हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका, एसोसिएट प्रोफेसर इन जीडी गर्ल्स कॉलेज। ये वीडियो जो है बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। और बच्चों, आपको मालूम है कि मैं आपका पेपर फर्स्ट ले रही हूँ और पेपर फर्स्ट में हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं इस समय। फाइलम मॉलस्का तक हमारा हो गया है कोर्स। और आज हम जिस फाइलम की बात करेंगे वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। देखने में ही आपको ये एनिमल्स बिल्कुल ऐसे लग रहे होंगे अनजाने से, लेकिन ये जो एनिमल्स हैं बच्चों, ये एक्सक्लूसिवली समुद्री हैं। ये समुद्र में पाए जाते हैं और इनका जो लुक है, इनको अगर एक नज़र देखें हम, तो इनकी जो स्किन है वो स्पाइनी होती है। तो ये स्पाइनी स्किन के हैं। इकाइनो मीन्स स्पाइन और डर्मेटा मीन्स इनका जो डर्मा मतलब त्वचा जो होती है वो। तो इनकी त्वचा जो होती है वो कंटीली सी दिखाई देती है। ये जितनी भी मेंबर्स हैं ये काइनोडर्मेटा में आते हैं। बच्चों, अगर कभी भी आपको कोस्टल एरियाज़ में जाने का मौका मिले जहाँ समुद्र हो, तो वहाँ के तट पर जहाँ ज्वार भाटा आता है और पानी आता जाता रहता है, वहाँ अगर गौर से देखेंगे आप, तो आपको ये सभी एनिमल्स जो हैं ये दिखाई देंगे वहाँ पड़े हुए। और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत ही विचित्र से जानवर हैं। तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इस संघ का नाम इकाइनोडर्मेटा जो है, जिन साइंटिस्ट ने दिया उनका नाम था जेकब क्लीन। इन्होंने 1738 में इन कटीले जो थे एनिमल्स, इनका जो फाइलम इन्होंने काइनोडर्मेटा नाम दिया था उसका। और उन्होंने बताया कि ये जो है जीव जंतु, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, मरीन पानी में पाए जाते हैं, समुद्रवासी हैं। कहने का मतलब ये है। और पंचअरीय होते हैं। इनमें जो है सम्मित जो है, सिमेट्री जो है वो अरीय सम्मित होते हैं। ये रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। तो सबसे पहले आइए इनके लक्षणों के बारे में हम जानते हैं। इस संघ के सभी प्राणी एक्सक्लूसिवली मरीन हैं, समुद्रवासी होते हैं। इनका शरीर अखंडित सितारे के समान गोलाकार या बेलनाकार होता है। ये त्रिस्तरीय होते हैं। इनमें जो देह हुआ है वो एंटेरोसीलस टाइप की होती है। पंचअरीय सम्मित इनमें पाई जाती है। इनकी त्वचा जो है वो कंटकीय होती है और अधिचर्म द्वारा ये जो है आवृत शूल और चर्मीय कैल्केरिया अस्थिकाओं का बना अंत्य कंकाल भी इनमें पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऑसिकल्स पाए जाते हैं, डर्मल ऑसिकल्स। ऐसे कैल्केरियस ऑसिकल्स जिनकी उत्पत्ति जो है डर्मिस से होती है, तो वो डर्मल कैल्केरियाई ऑसिकल्स कहलाते हैं। तो इनके शरीर पर कहने का मतलब ये है कि ये कैल्केरियाई ऑसिकल्स या ये जो अस्थिकाओं की जो हैं प्लेट्स ये पाई जाती हैं। इसके अलावा शूल भी पाए जाते हैं। त्वचा पर सुरक्षा के लिए कैंची जैसी संरचना पाई जाती है बच्चों, जिसे पेडिसिलरी कहते हैं। इसमें हेड अनुपस्थित होता है इनका। और गमन हेतु इनमें ट्यूब फिट पाए जाते हैं। ये जो ट्यूब फिट हैं ये नालपाद इनको हिंदी में बोलेंगे, खोखले होते हैं, नलिकाकार होते हैं। और इनमें गोल सा प्रवर्ध इनमें निकला रहता है, जिसे पोडियल एम्प्यूला कहते हैं, वो होता है इसमें। इनमें विशिष्ट प्रकार का वाटरवेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और यही जो तंत्र है इसका संबंध सर्कुलेटरी सिस्टम से भी होता है। इनमें जो देहगुहा या सीलोम जो है वो सुविकसित होती है और एंट्रोसिलस टाइप की होती है। इनमें हीमल और पेरीहीमल तंत्र पाए जाते हैं। और ये जो तंत्र हैं इनका संबंध सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता है बच्चों। आहार नाल इनमें सीधी और कुंडलित और बहुत छोटी सी आहार नाल होती है। इनमें लंबाई, कहने का मतलब ये है क्योंकि इनका शरीर जो है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है, तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी बहुत सीधी और छोटी होती है। इनमें श्वसन हेतु ब्रैंकी पाए जाते हैं। इसके अलावा श्वसन ट्यूबफिट के द्वारा भी होता है। और इसके अलावा कई मेंबर्स हैं, उनमें जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेटरी ट्री के द्वारा होता है। और इसके अलावा बर्सी नाम का ऑर्गन भी पाया जाता है। इन बच्चों, आप इन सब ऑर्गन्स के नाम आपको याद रखने हैं। अगर ऐसे पूछ सकते हैं कि काइनोडर्मेटा में श्वसन जो है किन अंगों के द्वारा होता है, तो आप लिख सकते हैं कि ब्रैंकी, ट्यूब फिट, रेस्पिरेटरी
ट्री और बर्सी, ये 4 जो हैं इन एकाइनोडर्मिटा के डिफरेंट जो मेंबर्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जी अंग जो हैं उनका अभाव होता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम में हेड रीजन नहीं होता और केवल जो है पेरिफेरल रिंग होती है पेरिफेरी पर, और इसके अलावा रेडियल नर्व्स इनमें पाई जाती हैं। इनमें संवेदी अंग जो हैं वो अल्प विकसित होते हैं। ये जो है एक लिंगी होते हैं, मोनोशियस होते हैं, निषेचन बाहर होता है, ब्रा होता है, और इसके अलावा जो परिवर्धन है, डेवलपमेंट है, वो इनमें इनडायरेक्ट टाइप का होता है। तो इनमें विभिन्न लार्वल अवस्थाएं पाई जाती हैं। इनमें रिजनरेशन की पावर भी पाई जाती है। और इस संघ को आगे, ये तो रहे बच्चों लक्षण की बातें। अब इस संघ को आगे जो है जल संवहनी तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और शरीर की आकृति के आधार पर इनको आगे डिवाइड किया गया है। और ये जो डिवाइड किया है इनको, पहला है एल्यूथीरोजोआ और दूसरा है पैल्मेटोजोआ। एल्यूथीरोजोआ के जो मेंबर्स हैं इकाइनोडर्मिटा, संघ इकाइनोडर्मिटा के, ये सब फाइलम है, 2 सब फाइलम है। तो एल्यूथीरोजोआ जो है इसके मेंबर्स जो हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं और पैल्मेटोजोआ के स्थानबद्ध होते हैं। तो जैसे स्थानबद्ध में एंटीडॉन है, और इसमें जो फ्री लिविंग है एल्यूथीरोजोआ के स्टारफिश हुआ। तो ये अब बच्चों आपका ये जो क्लासिफिकेशन है ये मैं अब नेक्स्ट उसमें लूँगी। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इसे आप एक बार सुनिए ध्यान से। थैंक यू।